कैसे बना सकते हैं आप अपना बेस्ट पोर्टफोलियो। वेल ये वीडियो बहुत ही ज्यादा सिंपल और बहुत ही ज्यादा इंफॉर्मेटिव होने वाली है। इनफैक्ट इस वीडियो के एंड में मैं आपको कुछ ऐसा बताऊंगा जिससे आप जब अपना पोर्टफोलियो क्रिएट करने जाएंगे ना, आप एक्चुअल में बेस्ट स्टॉक्स को पिक करने वाले हैं। कैसे करेंगे, उसके लिए क्या करना पड़ेगा, स्टेप बाय स्टेप देखिएगा हम कितनी आसानी से, इनफैक्ट इस तरीके से चलेंगे कि बच्चा भी हमारी पूरी बात समझ पाए एंड इनफैक्ट वो भी अपने लिए एक पोर्टफोलियो क्रिएट कर पाए। एंड देखिए, इन्वेस्टिंग एक अच्छी आदत है। आप लोग अगर आज इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो आप इंडिया की टॉप कैटेगरी में आते हैं, और अगर आप इन्वेस्टमेंट लगातार करते रहेंगे देन यू विल बिकम वेल्दी एंड फाइनेंशियली फ्री, और यही हमारा गोल है। तो इसे सिखाना मुझे बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग इसीलिए लगता है क्योंकि ये गो सेल्फ मेड मिशन जो हमारा है उसे भी सपोर्ट करता है। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले देखिए, हम बेस्ट स्टॉक पोर्टफोलियो बनाने वाले हैं। उसकी शुरुआत हम कैसे करेंगे, मैं आपको जो अप्रोच बताऊंगा ना, ये बहुत यूनिक है और आपको बहुत मज़ा भी आएगा। बट इसकी शुरुआत कुछ ऐसी स्टेटमेंट से होती है जो आपने कहीं ना कहीं पहले सुनी होगी कि आप उन कंपनीज में इन्वेस्ट करो जिन्हें आप यूज़ करते हो। तो अब मैं आपको है ना एक तरीका बताता हूँ। आपके पास जो भी पैसे हैं और आप उन पैसों को खर्च करते हैं, जब भी आपकी जेब से या आपके क्रेडिट कार्ड से, आपके डेबिट कार्ड से आप स्पेंडिंग करते हैं ना, तो जब भी आप स्पेंडिंग कर रहे हैं तो आप क्या करेंगे, आप वहां पर बस नाम लिखेंगे कंपनी का जिसे आपने पैसे दिए। एग्जाम्पल, जब आप अपनी गाड़ी में तेल भरवाने जाएंगे और आपने इंडियन ऑयल से तेल भरवाया तो आप इंडियन ऑयल का नाम लिख लेंगे। आपको लग रहा है सर ये क्या बात है, अगर आपने स्पेंडिंग करी और आपने खाना मंगवाया जोमेटो से तो आप जोमेटो का नाम लिख देंगे, आपने जोमेटो को पैसे दिए। नेक्स्ट टाइम आपने डोमिनोज की ऐप से या डोमिनोज पर जाके खुद ही जाके ऑर्डर कर दिया तो आप डोमिनोज का नाम लिख देंगे। आपने अपने घर पर पेंट करवाया, आपने मान लीजिए एशियन पेंट का पेंट करवाया, आपने एशियन पेंट खरीदा तो आप एशियन पेंट का नाम रख देंगे। सिमिलरली, आपने आपकी गाड़ी का टायर पुराना हो गया, आपने टायर चेंज कराया, आपने एमआरएफ का टायर लगवाया तो आप एमआरएफ का नाम लिख देंगे। आपने घर में यूपी नूडल्स बनाए, आपने देखा यूपी नूडल्स आईटीसी के हैं तो आप आईटीसी का नाम लिख देंगे। आपने ब्रिटानिया का बिस्किट खाया, आप ब्रिटानिया का नाम लिख देंगे। अब आपने किया क्या है, मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं, उसे समझिए। आपने कंपनीज का नाम लिख दिया। अब ऐसी बहुत सारी कंपनीज होंगी जो कि लिस्टेड नहीं होंगी। अब यही तो हमें चेक करना है। हमने जितने नाम लिखे हैं ना, हमें इसके बाद एक चेक करना है। वो चेक ये है कि भाई क्या ये कंपनी लिस्टेड है या नहीं है। तो एक लिस्टिंग चेक हम करने वाले हैं। अब लिस्टिंग चेक में आप क्या देखेंगे कि आईटीसी लिस्टेड है, यस लिस्टेड है। इंडियन ऑयल लिस्टेड है, यस लिस्टेड है। एमआरएफ लिस्टेड है, यस लिस्टेड है। मान लेते हैं आपने किसी और रेस्टोरेंट से खाना खाया, वो लिस्टेड नहीं है, तो वहां पे आप रॉन्ग भी लगा सकते हैं। जोमेटो लिस्टेड है, यस लिस्टेड है। डोमिनोज आप देखेंगे, जुबिलेंट फूड जो कंपनी ओन करती है डोमिनोज को, वो लिस्टेड है, यस लिस्टेड है। तो ब्रांड नेम अलग हो सकता है। कंपनी जैसे हम बात करते हैं पेटीएम की, तो आपने पेटीएम से ट्रांसफर किया कुछ, या पेटीएम पे जाके कुछ खरीदा तो आपने पैसे दे दिए। अब अगर आपने पेटीएम में बैलेंस भी ऐड किया है, रिचार्ज भी कराया पेटीएम से, तो आप चेक कर सकते हैं पेटीएम लिस्टेड है, यस लिस्टेड है, बट वो ब्रांड नेम है। तो यहां पर 197 कम्युनिकेशन जो है वो कंपनी पेरेंट कंपनी है, तो वो लिस्टेड है, तो आपको पता लग जाएगा। इसी तरीके से अगर आप कोई घर में नायका का प्रोडक्ट यूज करते हैं, आप चेक कीजिए लिस्टेड है नहीं है, तो आप एक लिस्टिंग चेक कर लीजिए। अब लिस्टिंग चेक के बाद जो करना है ना, ये जरूरी है। यहां तक आपने सुना होगा, मैं मान के चल सकता हूँ यहाँ तक सुना होगा, बट इसके बाद जो बताऊंगा ना वो बहुत अमेजिंग है। वो अमेजिंग क्यों है, क्योंकि जैसे ही आप ये करेंगे ना, इसके बाद सवाल आएगा। मान लीजिए मैं स्टार्टिंग से ही ले लेता हूँ। आपने जी तेल भरवाया गाड़ी में और इंडियन ऑयल से भरवाया, या आपने आईटीसी का कोई सामान यूज़ किया। इनफैक्ट अगर कोई स्मोक करता है तो उसने आईटीसी का कोई प्रोडक्ट, आप समझते हैं टोबैको सेल करता है आईटीसी, तो ज़्यादातर उसका रेवेन्यू टोबैको से है। तो मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, अगर कोई स्मोक करता है, भैया पैसे तो सिगरेट में भी गए हैं, और अगर सिगरेट में पैसे गए हैं तो आईटीसी के पास पैसे पहुँचे हैं। ये हमें समझ आ गया। अगर हमें इतना समझ आ गया, देन नेक्स्ट जो मैं आपको बताने वाला हूँ, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड आपको बहुत मजा आएगा। अब हम आगे की एनालिसिस करने के लिए एक प्लेटफॉर्म को यूज करने वाले हैं जिसका नाम है टिकर टेप। टिकर टेप का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में डाल दूंगा। ये आपकी रिसर्च को और भी ज्यादा इफेक्टिव बनाने वाला है। अब आप देखिए आप क्या करेंगे, आप टिकर टेप पर जब जाएंगे, आप यहाँ पे स्टॉक स्क्रीनर पर क्लिक करेंगे। अब स्टॉक स्क्रीनर पर जब आप क्लिक करते हैं तो मैं आपको कुछ बताने की कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ पे आपको सेक्टर्स दिखेंगे। जब आपको यहाँ पर सेक्टर्स दिख रहे हैं, अभी हम डायरेक्टली कंपनी का नाम लिख सकते थे, ये भी बहुत अच्छा है। और यू कैन चेक हम कौन से सेक्टर की बात करें। एग्जाम्पल, जब हम बात कर रहे थे आईटीसी की, तो आईटीसी आपको पता है एफएमसीजी में आता है। अगर हम एफएमसीजी की बात करें तो यहाँ पर कंज्यूमर स्टेपल्स पर आप जाएंगे और आपको यहाँ पर एफएमसीजी दिख जाएगा। इनफैक्ट एफएमसीजी टोबैको में कौन सा आ रहा है,
फास्ट मूवेबल कंज्यूमेबल गुड्स में आपको बहुत सारी कंपनीज दिख रही हैं, आईटीसी दिख रही है, बट और भी कंपनीज दिख रही हैं जिनके बारे में हो सकता है आपको पहले ना पता हो। तो लोग क्या कहते हैं, सिर्फ उन कंपनीज में पैसे लगा दो जिनके आप प्रोडक्ट यूज कर रहे हो। वो कुछ हद तक ठीक है, बट उससे भी बेटर क्या है मैं आपको वो बताने वाला हूं। मान लेते हैं आपने पेट्रोल भरवाया, एनर्जी में आएगा, एनर्जी के अंदर ऑयल एंड गैस के अंदर हम बात कर रहे हैं, आपको यहाँ पर इंडियन ऑयल दिख गया। अब आपने इंडियन ऑयल पे क्लिक कर दिया, आप डायरेक्टली इंडियन ऑयल को सर्च भी कर सकते थे यहाँ पर ऊपर। अब आपको जैसे आप इंडियन ऑयल पर आते हैं, आपको दिखता है भैया यहाँ पर जो इन्वेस्टमेंट चेकलिस्ट है टिकर टेप पर, वो कह रही है कि इंट्रिंसिक वैल्यू से इस वक्त प्राइस कम है, हम खरीद सकते हैं, इसका रिटर्न ऑन इक्विटी अच्छा है, डिविडेंड रिटर्न्स अच्छे हैं, एंट्री पॉइंट इस वक्त सही है, कोई रेड फ्लैग नहीं है। अगर हम यहाँ पे प्रो पे क्लिक कर देंगे तो यहाँ पर डिफॉल्ट प्रोबेबिलिटी नहीं है, क्वालिटी चेक और ग्रोथ स्कोर सब सही है यहाँ पे। अब मैं आपको बोलूँगा यहाँ तक तो मुझे समझ आ रहा है, बट अब हम क्या करने वाले हैं, क्या सिर्फ इंडियन ऑयल को हमने देखा, हमने इंडियन ऑयल को पैसे दिए, हम इंडियन ऑयल का शेयर खरीद लें? हम यहाँ पे एक पेयर कंपैरिजन करेंगे। हम जैसे ही पेयर कंपैरिजन पे जाएंगे तो यहाँ पर इंडियन ऑयल के जो और कॉम्पिटिटर्स हैं उनके नाम आ जाएंगे, उनका पी स्कोर आ जाएगा, उनका पीबी रेशियो आ जाएगा, उनका डिविडेंड यील्ड आ जाएगा, और फिर हम एक कंपैरिजन देखेंगे कि भैया पीई सबसे कम किसका है, जितना कम उतना बढ़िया। तो यहाँ पर हमें देख रहा है कि भाई सबसे कम तो इंडियन ऑयल का ही है। हम पीबी रेशियो की बात कर रहे हैं तो ऑलमोस्ट इंडियन ऑयल का सेकंड लास्ट ही है, इसके बाद हिंदुस्तान पेट्रोलियम हमारा 0.87, और यहाँ पर फिर डिविडेंड यील्ड को हमको देखें तो 17.39 डिविडेंड यील्ड अच्छी है। इसके हिसाब से यहाँ पर नीचे भी देख सकते हैं, प्राइस कंपैरिजन के हिसाब से भी आप देख सकते हैं, ग्राफ्स आ जाते हैं। तो अब आपने क्योंकि पेयर कंपैरिजन किया, इंडियन ऑयल हमारे लिए एक राइट चॉइस सामने आ रही है अगर हम एनर्जी सेक्टर में पैसा लगाना चाहते हैं। तो ये आपको कैसे पता लगा? आपकी अपनी रिसर्च से। ये कोई स्टॉक रिकमेंडेशन नहीं है, मैं आपको सिर्फ बताने की कोशिश कर रहा हूं कि आप रिसर्च कैसे करेंगे। सिमिलरली अगर आप बात करते हैं, कोई और स्टॉक ले लीजिए, आप एमआरएफ में इंटरेस्टेड है, अब आपको लगता है कि एमआरएफ का शेयर महंगा भी है, भाई खरीदना है नहीं खरीदना, तो यहां पर आपको सबसे पहले तो एक चीज दिखती है कि इस वक्त इंट्रिंसिक वैल्यू से करंट प्राइस ज्यादा है। ठीक है, यहाँ पे डिविडेंड रिटर्न ज़्यादा अच्छे नहीं है, आरओई ठीक है, एंट्री पॉइंट भी ठीक है, कोई फ्लैग भी नहीं है, यहाँ पे नो रेड फ्लैग्स आ रहा है, डिफॉल्ट प्रोबेबिलिटी भी कम है, क्वालिटी चेक ठीक है, ग्रोथ स्कोर में पुअर परफॉर्मेंस है। बट अब हम एक पेयर कंपैरिजन करेंगे कि भाई मैं एमआरएफ ही खरीदूं। आज की डेट में एमआरएफ का एक शेयर 77,273 रुपीज़ का है। क्या मैं अपने 77,000 रुपये लगा दूं, या फिर मेरे पास कुछ और भी ऑप्शंस हैं? अब यहाँ पे पेयर कंपैरिजन जैसे आप करने जाएंगे, आपको स्टॉक्स के नाम दिखेंगे, आपको यहाँ पर दिखेगा एमआरएफ भी है, सीएट भी है, यहाँ पर अपोलो टायर्स भी है। अब अगर आप पी रेशियो देखते हो तो आपको दिखता है भैया अपोलो टायर्स का पी आ रहा है 20 के आसपास का, 20.53, और यहाँ पे 48.59 का आ रहा है। मतलब यहाँ पे प्राइसिंग जो है एमआरएफ की थोड़ी ज़्यादा है, अपोलो की कम है, सीएट की तो और भी ज़्यादा है। अब यहाँ पर पीबी रेशियो देखें तो पीबी रेशियो यहाँ पर दिखता है आपको एमआरएफ का 2.32 का, यहाँ पे 1.12 का, और डिविडेंड यील्ड यहाँ पर अपोलो टायर्स की 1.70 की है। तो अब आपको यहाँ से लग रहा है कि यार एक बार अपोलो टायर्स भी एक्सप्लोर करके देख सकता हूँ, हो सकता है अगर सस्ते में मिल रहा है तो क्यों ना लूँ। इसका देखो, जैसे हम स्टॉक्स का कंपेरिजन कर रहे हैं ना, ऐसे ही अगर आप रियल एस्टेट को देखो, भाई आपको 500 गज के 2 प्लॉट्स दिख रहे हैं, एक आपको 500 स्क्वायर यार्ड्स का एक प्लॉट दिख रहा है, एक दूसरा दिख रहा है। अब आपको मान लेते हैं एक गली छोड़कर दोनों प्लॉट्स का थोड़ा थोड़ा लोकेलिटी का डिफरेंस हो सकता है, बट एक आपको काफ़ी ज़्यादा प्राइस का मिल रहा है, एक बहुत कम प्राइस का मिल रहा है। तो आप कहाँ पैसा लगाओगे? आप कहोगे अगर ज़्यादा डिफरेंस नहीं है तो भैया जो सस्ता होगा उसमें पैसा लगाएंगे, अगर दोनों चीज़ें सेम ही है तो यहाँ पर बिल्कुल सेम तो नहीं है, बट सेक्टर सेम है, ये हमें देख रहे हैं। हम सेम सेक्टर में पैसा लगाने की जब बात कर रहे थे, हम एमआरएफ में पैसा लगाने की बात कर रहे थे, तो यहां से हमें समझ आ गया कि भैया कोई और भी बेटर ऑप्शन हो सकता है। फिर ये तो वैल्यूएशन की बात हुई, हम टेक्निकल्स भी देख सकते हैं, यहाँ पे हम वोलेटिलिटी भी देख सकते हैं, आरएसआई यहाँ पर 14 डेज का लिखा हुआ है, रिस्क मोमेंटम रैंक भी लिखी हुई है, और एक फोरकास्ट भी यहाँ पर आप बेसिकली देख सकते हैं कितने % चांसेस हैं अपसाइड के। तो एमआरएफ के अंदर आपको दिख रहा है भैया अपसाइड -12%, मतलब 12% स्टॉक गिर सकता है, बट अपोलो टायर्स आपको दिख रहा है कि 24.39% बढ़ सकता है यहां से। और एक साल का अगर हम 1 ईयर फॉरवर्ड अर्निंग पर शेयर की ग्रोथ देखें तो वो यहां पर सीएट की मैक्सिमम लिखी हुई है, और इसलिए आप सीएट को भी कंपेयर कर सकते हैं। हो सकता है इसलिए मार्केट में जब हमने वैल्यूएशन की बात करी थी तो मार्केट पी ज़्यादा दे रहा था सीएट को, क्योंकि उसका जो फॉरकास्ट अर्निंग पर शेयर वो ज़्यादा है।
तो अब यहां से आपको और भी चीजें देखने को मिलती हैं। अब आप क्या करेंगे, आप सिंपली यहाँ पे क्लिक कर देंगे, आपको अपोलो टायर सामने आ गया, आप अपोलो टायर्स यहाँ पर देख ही सकते हैं। अब यहाँ पर आपको बेसिक चीजें समझ आ रही है कि इंट्रिंसिक वैल्यू इस वक्त कम है करंट प्राइस से, आप चाहें तो एंट्री ले सकते हैं। तो अभी तक जो रिटर्न ऑन इक्विटी है वो एफडी के रेट से बेहतर नहीं रही है, बट डिविडेंड ठीक है, एंट्री पॉइंट सही है, नो रेड फ्लैग्स। अगर हम यहाँ पे फॉरकास्ट देखें तो एक साल में एक्सपेक्टेड क्या है, कितना बढ़ सकता है, 51% बढ़ सकता है, गिरने को 15% गिर भी सकता है। तो ये भी यहाँ पे फॉरकास्ट आपको दिख जाता है। इसी तरीके से आप इसका जब पीयर कंपैरिजन में जाएंगे तो फिर C8 का नाम फिर से आ जाएगा। आप चाहे तो यहाँ पर C8 को भी कंपेयर कर सकते हैं। आप C8 में देखते हैं कि भैया जो प्राइस है करंट प्राइस इंट्रिंसिक वैल्यू से ज्यादा है, तो ये आपके लिए एक रेड फ्लैग हो सकता है कि शायद मैं एंट्री ना करूं। बट फिर आप फाइनेंशियल्स देख सकते हैं, आप यहाँ पर काफी सारी चीजें देखने के बाद डिसीजन ले सकते हैं, पैसा लगाने नहीं लगाना। चलो मेरे हिसाब से आपको पॉइंट समझ आ गया। अब ये आप खुद भी कर सकते हो, लिंक मैं टिकर टेप का डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में डाल दूंगा। अब हमने क्या किया, हमने एक स्टॉक जो सबसे पहले हमारा जहां पे हमने स्पेंडिंग करी थी, हमने चेक किया क्या वो लिस्टेड है, हमें लगा, हमने देखा वो लिस्टेड है। उसके बाद हमने क्या किया, नेक्स्ट स्टेप हमने पीयर कंपैरिजन किया। तो जैसे हमने पेयर कंपैरिजन किया, कुछ और स्टॉक्स के नाम आ गए जो हमने देखे कि हो सकता है ये बेटर हो सकते हैं इन्वेस्टमेंट के लिए। तो अगर आपको कुछ बेटर स्टॉक्स दिखते हैं, इसके बाद क्या करना है, क्योंकि हम तो बनाने वाले थे अपना स्टॉक पोर्टफोलियो, तो अब पोर्टफोलियो बनाना है तो एक चीज को ध्यान रखना है, एक ही सेक्टर के अंदर आपको बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं करनी। यहाँ पे सवाल आता है हमें कितने स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना चाहिए। आपको मैक्सिमम मैं आपको बता रहा हूँ 10 से 12 स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं। इससे कम करो बहुत बढ़िया। अगर आपने 4 बढ़िया कंपनीज में पैसा लगा रखा है तो संतुष्ट रहो, क्योंकि देखो पैसा लिमिटेड है, ऐसा नहीं है मार्केट में अपॉर्चुनिटीज नहीं आएंगी, आपको लगेगा बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज आएंगी, बट अगर आप बहुत ज्यादा डाइवर्सिफाइड हो जाओगे ना तो ओवर डाइवर्सिफिकेशन भी बेकार है। यहां पर लोग बोलते हैं डोंट पुट योर ऑल एग्स इनटू वन बास्केट। भैया एक ही टोकरी में अपने सारे अंडे मत रखो, अगर वो टोकरी में कुछ हुआ तो सारे अंडे टूट जाएंगे, जो कि सही भी है। बट वॉरेन बफे बोलते हैं पुट योर ऑल एग्स इनटू वन बास्केट एंड वॉच इट क्लोजली। अब देखो वॉरेन बफे कई चीज़ों में बहुत अच्छे हैं, उनको मैं रिस्पेक्ट भी करता हूं, बट यहां पर मैं ये बोल के चलता हूं कि सिर्फ एक स्टॉक नहीं, आप ओवर डाइवर्सिफाइड मत हो, बट यस आप यहां पर मल्टीपल सेक्टर्स में इन्वेस्ट कर सकते हो। लोग गलती क्या करते हैं ये समझिए, एक सेक्टर चूज करते हैं, मान लीजिए इंडियन ऑयल देखा, ONGC देखा, रिलायंस देखा, आपने एक ही सेक्टर के अंदर आपने खरीद लिया। एग्जाम्पल एक और ले लेते हैं, ऐसे कई सारे लोग होते हैं मार्केट में, एक सेक्टर देखा, मान लीजिए बैंक्स, अब बैंक्स में HDFC में भी पैसा लगा दिया, SBI में भी पैसा लगा दिया, एक्सिस में भी पैसा लगा दिया, RBL बैंक में भी पैसा लगा दिया, येस बैंक में तो पहले से ही लगा रखा है, डूबा हुआ है, और आज की रेट में मान लीजिए कुछ ऐसी पॉलिसी आती है जो कि बैंक्स के लिए अच्छी नहीं है, तो यहाँ पर सारे के सारे स्टॉक एक साथ नीचे गिरेंगे, आपका पोर्टफोलियो गिर जाएगा। तो आपको क्या करना चाहिए, अगर आपको कोई सेक्टर अच्छा भी लग रहा है तो एक सेक्टर में मैक्सिमम 2 कंपनीज में इन्वेस्ट करो, नॉट मोर देन 2। और अगर आपको जैसे मैंने बोला कि आप मैक्सिमम 10 या 12 कंपनीज में इन्वेस्ट करोगे तो आप सिर्फ 5 से 6 सेक्टर्स में इन्वेस्टमेंट रखिए, बहुत ज़्यादा मत जाइए। हाँ आप चाहें तो 10 सेक्टर्स के अंदर भी हो सकते हैं, एक सेक्टर से एक कंपनी आप इन्वेस्टमेंट रखिए। बट अगर आप 12 स्टॉक्स की बात कर रहे हो तो आपको यहाँ पर देखना है कि भैया 6 से ज़्यादा सेक्टर्स होने चाहिए, 6 से कम नहीं। पता लगा आपने 3 ही सेक्टर के अंदर सारा पैसा लगा रखा है, तो अगर एक स्पेसिफिक सेक्टर पे कुछ असर आएगा, मान लीजिए IT स्टॉक्स में सारा पैसा लगा और IT कंपनीज में कुछ दिक्कत आई, तो आपका सारा पैसा आपको नीचे जाता हुआ दिखेगा, पोर्टफोलियो रेट में दिखेगा, विच इज़ नॉट गुड। तो यहां से आपको ये समझ आ रहा है कि आपको एक सेक्टर में मैक्सिमम 2 कंपनीज में पैसा लगाना है, नॉट मोर देन दैट। तो अब इससे जो आज आपने सीखा है, यू कैन एक्चुअली क्रिएट अ वेरी गुड पोर्टफोलियो फॉर योरसेल्फ। आज हमने थोड़ी सी जो बात करी है ना, यहाँ पे हमने बात करी है फंडामेंटल एनालिसिस की। अब फंडामेंटल एनालिसिस क्या होती है कि हम कंपनी की बैलेंस शीट देखते हैं, कंपनी का प्रॉफिट देखते हैं, रेवेन्यू देखते हैं, और ये सारी आप एनालिसिस जैसे मैंने बोला आप टिकर टेप पे कर सकते हो। बहुत अच्छा आपको यहाँ पे स्क्रीनिंग के लिए टूल मिला हुआ है। बट अब आपको ये समझना है कि एक तो होती है फंडामेंटल एनालिसिस और दूसरी होती है टेक्निकल एनालिसिस। अब इसमें फ़र्क क्या है? इसमें फ़र्क ये है कि भैया अगर आप फंडामेंटल एनालिसिस करते हो तो आपको काफ़ी सारी चीज़ें समझ आ रही हैं, कंपनी के फाइनेंशियल समझ आ रहे हैं, बट टेक्निकल एनालिसिस आपकी हेल्प कर सकती है राइट पॉइंट ऑफ एंट्री एंड राइट पॉइंट ऑफ एग्जिट के लिए, कि आपकी राइट एंट्री और एग्जिट कब होनी चाहिए। भाई कभी ना कभी तो प्रॉफिट बुक करोगे। आप कहते हो लॉन्ग टर्म, मैं समझ रहा हूँ, बट लॉन्ग टर्म में अगर आप
ये सोच रहे हो कि भैया मैं सीधा नेक्स्ट जनरेशन को जाके सीधा अपना पोर्टफोलियो हैंड ओवर करने वाला हूँ, वेल एंड गुड, आप बहुत अच्छा सोच रहे हो, मतलब मैं भी ऐसा सोचता हूँ। बट मैं एक बात बोलता हूँ कि अल्टीमेटली ज़्यादातर लोग कभी ना कभी तो प्रॉफिट चाहते हैं ना, तो उसके लिए कभी ना कभी तो बेचना है, और उसके लिए आपके लिए टेक्निकल एनालिसिस बहुत अच्छी हेल्प करती है। अब टेक्निकल एनालिसिस के ऊपर हमने फ्री में आपके लिए प्लेलिस्ट बनाई हुई है, आप आई बटन पर जाके लिंक है, आप देख सकते हो, आप टेक्निकल एनालिसिस सीख सकते हो। और इनफैक्ट आज हमने फंडामेंटल एनालिसिस की बस शुरुआत बात करी है, इसके ऊपर भी मैंने एक प्लेलिस्ट बनाई हुई है, उसका भी लिंक आई बटन पर है। तो आप फंडामेंटल एनालिसिस और टेक्निकल एनालिसिस दोनों को सीखो। बहुत सारे लोग होते हैं जो सिर्फ फंडामेंटल एनालिसिस की बात करते हैं, बहुत सारे लोग होते हैं जो सिर्फ टेक्निकल एनालिसिस की बात करते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि दोनों जरूरी हैं, और आपको, क्योंकि आप पैसा लगा रहे हो, आपको दोनों के बारे में समझ होना बहुत जरूरी है। तो दोनों को सीखिए एंड आप एक बेटर इन्वेस्टर बन सकते हैं दोनों को सीखने और समझने के बाद। सो आई थिंक दिस वाज क्वाइट वैल्यूएबल फॉर यू, एंड आपको अगर ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी तो इसे लाइक कर दीजिए, शेयर जरूर कीजिए अपने सारे फ्रेंड सर्कल में, सोशल मीडिया पे, हर जगह जहां पर भी आप मौजूद हैं। इस वीडियो का लिंक आप हर जगह शेयर कर सकते हैं, जिससे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन पहुंचेगी। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल द टाइम, अगर आपके पास डीमेट अकाउंट अभी तक नहीं है, स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने के लिए, ट्रेड करने के लिए आपको डीमेट अकाउंट चाहिए होता है, तो डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में आपको एंजल वन का लिंक मिल जाएगा। एंजल वन पर जाकर आप रेफर एंड अर्न करके भी पैसे कमा सकते हैं, और इन्वेस्टमेंट तो शुरू कर ही सकते हैं। सो लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स फॉर एंजल वन एंड टिकर टिप्स। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल दैट टाइम, you subscribe this channel, click on the bell icon and go self-made.